वंदे पुरुषोत्तम। श्री ठाकुर जी के भक्त हैं श्री प्रांतिक दत्त। उन्होंने अपने बारे में जो बताया है मैं उसको बता रहा हूँ। उन्होंने बताया है कि आज प्रौढ़ावस्था में आकर जीवन के बीते हुए पन्नों को पलटने की इच्छा होती है। जीवन के उतार चढ़ाव के अनुभवों से मन के कोने में कई मूल्यवान रत्न मिले। उनमें से लगभग सब कुछ परम प्रेमी श्री ठाकुर जी के बताए मार्ग पर चलने से ही मिला है। जीवन में सब कुछ तो सफलता का आनंद नहीं होता। असफलताएं भूल चूक सब मिलकर ही रहती हैं। कुछ स्वाभाविक या जन्मजात कारणों से अधिकांश बातें हम चलना सीखते सीखते भूल जाते हैं। जैसे छोटा बच्चा गिरते पड़ते चलना सीखता है, वैसे ही मैं भी अपने जीवन में धीरे धीरे ठाकुर को जानने, समझने और जीवन में उनका अनुसरण करने का प्रयास कर रहा हूँ। धीरे धीरे उनके मन मुताबिक बनकर शायद थोड़ा मनुष्य बन पाया हूँ। इसके बाद उन्होंने जो बात बताई है वो भी मैं आपके सामने आगे प्रस्तुत कर रहा हूँ। हुगली जिले के सुदूर एक गांव मेलकी में मेरा जन्म हुआ। पिता विश्वनाथ दत्त थे। उन्होंने हमारे परिवार को सुचारू रूप से चलाने की व्यवस्था की थी। जब मैं 12-13 वर्ष का था तब मेरे पिता का देहांत हो गया। मन में दुखों का ज्वार आ गया। परिवार पर भी इसका प्रभाव पड़ा। इसी समय हमारे गांव में ठाकुर जी के आदर्शों को लेकर एक चर्चा और जागरण शुरू हुआ। ऐसे ही एक उत्सव मुखर सत्संग समारोह में श्रद्धेय लक्ष्मी नारायण दत्त और तारक चंद्र दास जी ने असाधारण कीर्तन प्रस्तुत किया। मुझे लगा जैसे मुझे अपने जीवन का मार्ग मिल गया हो। मैं मंत्रमुग्ध होकर सुनता रहा। हृदय को एक गहरा स्पर्श मिला। अगले ही दिन सुबह माँ की अनुमति लेकर परम प्रेमी श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की दीक्षा ले ली। मगरा मंदिर के निवासी श्रद्धेय लक्ष्मी नारायण दत्त जी के माध्यम से मेरी दीक्षा हुई। उम्र कम थी, भावनाएं तीव्र थी, समझ ज्यादा नहीं थी, फिर भी केवल अच्छे लगने की भावना से ही दीक्षा ग्रहण की। पहले सोचा था कि यह अच्छे लगने का स्वप्न लोक में शुरू हुआ सफर ऐसे ही बीत जाएगा। तब नहीं समझा था कि भाव के भावुक भक्ति बागीस कर्म से विमुख धर्म प्राण बातें ही सब कुछ नहीं है। तब यह बोध नहीं था दीक्षा लेकर नियमों का पालन करते हुए चलना ही उन्नति है। फिर भी नित्य इष्टवृत्ति जप ध्यान तभी से शुरू कर दिया जब ध्यान समय पर पूरी निष्ठा के साथ करने लगा। संसार धीरे धीरे अपने चक्रव्यूह में बांधने लगता है। तभी एक ऐसी घटना घटी जिसने मेरे जीवन को एक नया मोड़ दिया। इस बात की शुरुआत बहुत पहले हुई थी। दादाजी के जीवित रहते उन्होंने हमारी संपत्ति के एक हिस्से पर दूसरे के एक रिश्तेदार को रहने दिया था। एक समय पिताजी ने सभी भाइयों के साथ मिलकर जमीन की पैमाइश कराई। मेरी उम्र कम होने के बावजूद पिताजी मुझ पर अधिक भरोसा करते थे। शायद वे समझ गए थे कि बाद में मैं ही इस गांव की देख रेख करूंगा। यही शायद मेरा भाग्य था। पिताजी के निधन के कुछ समय बाद ही संपत्ति की सीमा को लेकर उस रिश्तेदार के साथ विवाद खड़ा हो गया। उनके पास लोग और ताकत ज्यादा थी। शायद अनुचित मांग होने के कारण ही उन्होंने बल प्रयोग किया। एक दिन मामला अत्यंत गंभीर हो गया। वे लोग विभिन्न हथियारों के साथ आक्रमण करने आए। कोई उपाय न देखकर मैंने पास की एक परचून की दुकान में शरण ली। पहले तो दुकान के मालिक झंझट से बचना चाहते थे, लेकिन उनके ही भाई कनाई चंद्र घोष ने आकर उस हिंसक हमले से मेरी रक्षा की। घायल होने के बावजूद परम पिता की कृपा से जान बच गई। इलाज के लिए मगरा सत्संग मंदिर में शरण ली। वहां काफी समय तक रहा। गांव वापस नहीं जा सका। प्रसंगवश आगे बात न आ पाए, इसलिए इस घटना का परिणाम यही बता देता हूँ। करीब 38 वर्षों तक मुकदमा चला। हर स्तर पर अदालत ने मेरे पक्ष में फैसला सुनाया। अंततः विवादित संपत्ति के अधिकार का फैसला अदालत ने मेरे हक में दिया। पूजनीय बाबाईदा को पूरी बात बताई। वे बहुत प्रसन्न हुए। अन्यान्य सामयिक रूप से भले ही बलवान लगे, लेकिन अंत में उसकी पराजय निश्चित है।
भले ही पूर्ण रूप से न सही, लेकिन कानूनी जीत से मन को बहुत संतुष्टि मिली, जो श्री ठाकुर जी के आशीर्वाद से ही संभव हुआ। अब मूल कहानी पर लौटते हैं। उस समय मैं पढ़ाई के सिलसिले में कोलकाता में रहता था। 1980-82 में कॉलेज में पढ़ रहा था। 68 नंबर सूर्य सेन स्ट्रीट सत्संग केंद्र में रहता था। यहीं मुझे श्रद्धेय संजीव मजुमदार जी का दुर्लभ संग मिला। उनका स्नेह, प्यार, दुलार और डांट सब कुछ मेरे जीवन में इष्ट पथ पर चलने में सहायक बना। हर मामले में उनका सहयोग और उनका इष्ट अनुराग मेरे जीवन में मंत्र की तरह काम करता रहा। इसी समय मैंने स्वस्थैनी व्रत ग्रहण करने का निश्चय किया। श्रद्धेय संजीवदा के सामने अपनी इच्छा व्यक्त की। एक दिन तय हुआ। सुबह तैयार होकर जाने लगा तो उन्होंने गाड़ी में बैठने को कहा। मैं निर्देशानुसार गया। पहले वे मुझे साथ लेकर मगरा सत्संग मंदिर गए, फिर वहां से कई अन्य स्थानों पर गए। हर जगह मुझे खाने के लिए कहा गया, लेकिन स्वस्थैनी व्रत लेने के कारण मैं भूखा ही रहा। अंततः शाम 7 बजे हम कोलकाता वापस लौटे। तब संजीवदा ने कहा, जाओ अब खा लो। मैंने कहा, अब क्या खाऊं, मैं तो स्वस्थैनी व्रत लेने वाला हूं। उन्होंने कहा, अरे वह तो बिना खाए ही लेना होता है। मैंने कहा, मैंने तो दिन भर कुछ नहीं खाया। आखिरकार संघ के बाद मेरा स्वस्थैनी व्रत संपन्न हुआ। मैं समझ पाया कि वे मेरी परीक्षा ले रहे थे कि मैं स्वस्थैनी व्रत का पालन करने योग्य हूं या नहीं। व्रत पालन के माध्यम से मैं धीरे धीरे उन्नति के मार्ग पर बढ़ता गया। धीरे धीरे याजक का पवित्र पंजा मिला। बंगला सन 1400 में ऋत्विक SPR का पवित्र पंजा प्राप्त हुआ। यह दायित्व सचमुच बहुत बड़ा था। मुझ जैसे भूल चूक करने वाले इंसान के लिए ऋत्विक बनना एक कठिन साधना थी, लेकिन मार्ग कितना भी कठिन क्यों न हो, मैं अपनी क्षमता अनुसार आगे बढ़ता रहा। संसार बड़ा ही विचित्र स्थान है। सांसारिक लोग तरह तरह के बंधनों में रहते हैं। मैं भी संसार के उत्तरदायित्वों को निभाने का प्रयास करता हूँ। पैतृक संपत्ति की रक्षा का भार मेरे कंधों पर था, इसलिए आवश्यकता पड़ने पर श्री श्री रामकृष्ण देव के शब्दों में कभी कभी फुंकार यानी कड़ा रुख भी अपनाना पड़ता था, तो कभी भक्त राम प्रसाद की तरह लगता जानता नहीं किस अपराध में लंबे समय से संसार रूपी कारागार में हूँ। इन दो भावों के बीच में आज भी जी रहा हूँ। मैंने सुना था कि ठाकुर जी के सामने बैठकर एक माता जी गीत गा रही थी, संसार अपार इत्यादि। श्री ठाकुर जी ने कहा, इस जन्म में जब उन्हें अपने परिजनों के रूप में पाया है तो उनके प्रति कर्तव्य निभाए बिना काम नहीं चलेगा। इसलिए मेरे मन में सांसारिक जिम्मेदारियों का महत्व और बढ़ गया। जिम्मेदारियां बढ़ी। ऋत्विक पंजा मिलने के 1 साल के भीतर मेरी शादी तय हो गई। सभी के मन में खुशी की लहर थी, लेकिन कुछ परिजनों के मन में विपरीत विचार आ गए। उनकी मांग थी शादी में मछली मांस यानी मांसाहार परोसा जाना चाहिए। गुरु भाइयों को आमंत्रित नहीं किया जाएगा। यहाँ तक कि पिताजी के बनाए घर में वे जैसे भी हों मांसाहारी खाना ही बनाएंगे। जिस भी कारण से हो, माँ भी इस बात से सहमत थी। यह एक धर्म संकट था। स्थानीय वरिष्ठ गुरु भ्राता कार्तिक चंद्र खमारू जी ने मुझे ढाढ़स बंधाया और यहाँ तक कि अपने स्थान पर शाकाहारी आयोजन करने की बात भी कही। ऐसी स्थिति में मैं सीधे देवघर चला गया। आचार्य देव से श्री बड़दा के चरणों में प्रार्थना की। सब कुछ सुनने के बाद उन्होंने कहा, इष्ट समर्पण में यदि दृढ़ता हो तो उनका व्यक्तित्व अटूट रहता है। तुम श्री ठाकुर जी के कार्यकर्ता हो, तुम्हारी शादी में मछली क्यों बनेगी? उन्होंने आगे कहा, परम पिता का आशीर्वाद है। तुम कह सकते हो कि मेरी शादी में तो वैसे भी आमंत्रण का नियम नहीं है, यानी निकट संबंधियों का आना तो स्वाभाविक ही है। फिर भी दूसरों को आमंत्रित किया जा रहा है, लेकिन विवाह में क्या खिलाया जाएगा यह किसी को जानने की आवश्यकता नहीं है। जो व्यवस्था होगी वही सब खाएंगे। यह अमोघ निर्देश पाकर मैं घर लौटा। इस समाधान से मन को बहुत शांति मिली। सभी रिश्तेदार आए, आनंद मनाया और माँ भी खुशी से सराबोर थी। किसी के मुंह से मांसाहार का जिक्र तक नहीं आया। विवाह में पूरी तरह शाकाहारी भोजन ही परोसा गया। सब कुछ बहुत अच्छे से संपन्न हो गया। यह बदलाव कैसे हुआ इसका कोई उत्तर मेरे पास नहीं है। केवल आचार्य देव का आशीर्वाद ही इसका एकमात्र कारण हो सकता है। विवाह के तुरंत बाद ही
पूज्यपाद श्री श्री दादा ने मुझे शंभुपुर सत्संग केंद्र का दायित्व संभाल कर वहां रहने का निर्देश दिया। तब से अगले 10 वर्षों तक मैंने उस निर्देश का पालन किया। धीरे धीरे स्थानीय गुरु भाइयों और माताओं बहनों से परिचय हुआ। उनके साथ मिलकर उन्हें इष्ट उन्मुख मार्ग पर चलाने में यथासंभव सहयोग किया। इष्ट निष्ठा के अमोघ खिंचाव से सत्संग की इस धारा में समर्पित होकर मैं धन्य हो गया। शंभुपुर केंद्र में मेरे लिए साधना की पीठ स्थली और तीर्थ स्थल बन गया। तमाम जिम्मेदारियों के बीच कभी कभी घर भी जाता था। काफी दिनों के बाद ही जाने की फुर्सत मिलती थी। मन में एक विश्वास और भरोसा था कि ठाकुर जी सब संभाल रहे हैं और माँ की सेवा शुश्रूषा करने के लिए पत्नी तो अकेली है ही नहीं। धीरे धीरे 2 बेटियों का जन्म हुआ। वे अपनी दादी के दुलार में बड़ी होने लगी। मैं शंभुपुर में रहता था, पर संसार का आकर्षण भी बना रहता था। कभी कभी लगता कि संसार में जिम्मेदारियां और समस्याएं बहुत हैं। भक्त राम प्रसाद का एक गीत मन में गूंजता था, सोच कर देख मन कोई किसी का नहीं है, व्यर्थ ही मरते हो इस भ्रमजाल में, जिसके लिए मर रहे हो क्या वह तुम्हारे साथ जाएगा। आज भी मैं इन 2 भावों के बीच झूलता रहता हूँ। इसका एक कारण भी है। कभी कभी घर लौटता तो देखता कि भारी अशांति फैली है। घटना कुछ ऐसी थी, मेरी दूसरी बेटी तब 5वीं कक्षा में पढ़ती थी। पूजा की छुट्टियों से एक दिन पहले उसने जिद की कि वह नया कपड़ा पहनकर स्कूल जाएगी। पूजा के लिए उसके कई नए कपड़े खरीदे गए थे, पर उसकी माँ तैयार नहीं थी। इस बात पर कहा सुनी हो गई। मेरी माँ अपनी पोती के पक्ष में आ गई और बोली, इतने सारे कपड़े हैं, एक पहनकर चली जाए तो क्या हुआ। इस पर चिल्लाओ मत, बच्चों का लालन पालन करना सीखो। मैंने भी 6 बच्चों को बड़ा किया है। बहू इस पर चंडी का रूप धारण कर बोली, तो फिर मैं तो नहीं संभाल पा रही हूँ, आप ही बड़ा कीजिए। यह कहकर उसने बच्ची को दादी की तरफ धकेल दिया। मैं घर में घुसा ही था कि यह सब देखकर स्तब्ध रह गया। एक तरफ जन्म देने वाली माँ तो दूसरी तरफ धर्म पत्नी। माँ ने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लिया। पत्नी आंखों में आंसू लिए अपना सामान बैग में बांधने लगी कि अब यहाँ नहीं रहेगी। मुझे देखकर माँ ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। पत्नी रसोई में गई और शरबत बना कर ले आई। थोड़ी देर बाद वह तला हुआ नाश्ता लेकर आई तो देखा कि मैं चुपचाप बैठा हूँ और शरबत वैसा ही पड़ा है। बिना कुछ बोले वह भी बैठ गए। तभी मुझे एक कहानी याद आई। दादा ठाकुर के नाम से प्रसिद्ध शरत चंद्र पंडित जी एक किराए के मकान में रहते थे। रोज ही सास बहू का भीषण झगड़ा सुनते थे। हास्य प्रिय दादा ठाकुर इससे तंग आ गए थे। उन्होंने एक तरकीब निकाली। निर्लज्ज की तरह जहां रोज झगड़ा होता था वहां के साक्षी बनने का फैसला किया। वे बर्तन रखने वाली टांड के दूसरे छोर पर एक स्टूल पर चढ़कर खड़े होकर देखने लगे। कुछ ही दिनों में सास बहू का झगड़ा बंद हो गया। वैसे ही मैं भी शांत रहकर मूक दर्शक बना बैठा रहा। पत्नी के मन में क्या आया कि उसने खुद ही माँ के पास जाकर अपनी भूल स्वीकार कर ली और माँ को साथ लेकर बाहर आई। मैंने तब कहा, सब लोग एक साथ मिलकर रहें तो कितना अच्छा लगता है। ऐसा ही हुआ, मामला शांत हो गया। ठाकुर जी की बात याद आती है, तुम अपने अपने परिवार के और देश विदेश के वर्तमान और भविष्य के लिए जिम्मेदार हो। शंभुपुर केंद्र में काम करते हुए श्री ठाकुर जी के आदर्शों का गहराई से अध्ययन और जीवन में उनका पालन करने का प्रयास कर रहा हूँ। ठाकुर जी ने कहा है, प्रेम की प्रार्थना करो और हिंसा का त्याग करो, दुनिया तुम्हारी ओर आकर्षित होगी। तुम्हारे मन में संन्यास हो, स्वामी बनकर झूठा बहुरूपिया मत बनो। मैंने इसी मार्ग पर चलने की कोशिश की है। चलने के क्रम में भूल चूक होती रहती है। तब मन में आता है पश्चाताप करो, लेकिन याद रखो कि वही भूल दोबारा न दोहराई जाए। जब भी तुम अपने कुकर्म के लिए सच्चे दिल से पछताओगे, तभी परमपिता तुम्हें क्षमा करेंगे और क्षमा मिलते ही समझ पाओगे कि तुम्हारे हृदय में पवित्र साधना आ रही है। इसी प्रकार एक एक अमोघ मार्ग निर्देश को सिरोधार्य करके चलने का प्रयास किया है, लेकिन जीवन मार्ग में भूल चूक हो ही जाती है। कभी समझ पाता हूँ तो कभी अनजाने में ही भूल रह जाती है। शंभुपुर में इस तरह चलते हुए लगभग 10 साल बीत गए। इसी दौरान घर पर एक अज्ञात पत्र आया जिसमें एक लड़की का नाम लिखा था।
घर पर माँ और पत्नी के बीच तरह तरह की गलतफहमियां पैदा होने लगी। पत्नी को लगता कि इसीलिए मैं घर नहीं आता हूँ इत्यादि। इधर मुझे इस बात की कोई खबर नहीं थी। जब मैं घर गया तो माँ ने युक्तिपूर्वक मुझसे उस लड़की सुभद्रा मंडल के बारे में पूछताछ की। मैं तो हैरान रह गया, लेकिन उनके मन का संदेह दूर नहीं हुआ। विशेष रूप से मेरी पत्नी उस समय गर्भवती थी, पहली पुत्री। मैंने देखा कि यदि यह झूठी धारणा दूर नहीं हुई तो गर्भस्थ शिशु पर इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। इसलिए मैं उसे अपने साथ शंभुपुर ले गया, क्योंकि मेरा मन साफ था। एक ठाकुर का कार्यकर्ता होकर मैं ऐसा काम कभी नहीं कर सकता। शंभुपुर पहुंचकर बड़सूल की स्थानीय महिला समिति के अध्यक्ष से संपर्क किया। जिस नाम और पते से पत्र आया था वही नाम पता देकर मैंने उनसे कहा कि उस लड़की को ढूंढकर मेरी पत्नी से उसकी बात करवाई जाए। मेरी पत्नी को साथ लेकर उस पते पर गए और कई दिनों तक पूरे गांव में खोजबीन की, लेकिन उसका कोई अता पता नहीं मिला। मुझे पता था कि वह नहीं मिलेगी, लेकिन निराधार संदेह को दूर करने का इसके अलावा मेरे पास कोई उपाय नहीं था। धीरे धीरे वह मामला शांत हो गया। मैं इस घटना का उल्लेख यहाँ इसलिए कर रहा हूँ ताकि इस उदाहरण से यदि किसी को सही राह मिल सके, क्योंकि मेरी पत्नी के मन में जो विद्वेष और विरक्ति के भाव थे, यह उसी का दुष्परिणाम था। श्री ठाकुर जी की वाणी है, यदि तुम अपने पति के प्रति विद्वेष युक्त, विरक्त, ईर्ष्यालु और दोषदर्शी रहोगी या उसमें अरुचि रखोगी तो सावधान, उसे स्वीकार मत करो, क्योंकि इसके परिणाम स्वरूप अल्पायु, मंद बुद्धि, अस्थिर, रोगग्रस्त और घृणित संतान पैदा होगी। पश्चाताप और चिंता में जीवन बिताने का रास्ता खुद मत बनाओ। हम में से किसी का दोष न होते हुए भी नियति या पूर्व कर्मों के फलस्वरूप इस स्थिति में जो संतान हुई उसका परिणाम बुरा ही हुआ। शारीरिक अस्वस्थता ने उसका पीछा कभी नहीं छोड़ा। खैर, मैं यह भली भांति समझ गया था कि मुझे केंद्र बनाकर कहीं न कहीं जटिलताएं पैदा की जा रही हैं और उसी के फलस्वरूप अनजाने में मेरे खिलाफ गुप्त शत्रुता पनप रही है। मैंने सोचा कि मुझे यहाँ के दायित्व से मुक्ति चाहिए, क्योंकि मोह के पर्दे के पीछे छिपे शत्रु को कैसे परास्त करूं। कम से कम उसके बारे में पता चलता तो अपनी भूल सुधारने की कोशिश करता, लेकिन यह संभव नहीं था। इसलिए मैं अवसर की प्रतीक्षा करने लगा। सिलीगुड़ी में ऋत्विक सम्मेलन के अगले दिन वह अवसर आ गया। पूजनीय बाबाईला बैठे थे। मैंने कपटता का सहारा लेकर कातर भाव से कहा, मेरी तबीयत बहुत खराब है, माँ का स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता, इसलिए घर जाकर डॉक्टर को दिखाना होगा। उन्होंने तुरंत संजीव मंडल जी को बुलाकर कहा, आपके प्रांतिक दार का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। प्रांतिक दार को ले जाकर 68 मंदिर में बांध कर रखिए। छोड़ देंगे तो सत्संग छोड़कर भाग जाएगा, फिर इलाज भी नहीं हो पाएगा। वे सब जानते थे, मेरा अतीत, मेरा वर्तमान। उन्हें इसका समाधान भी पता था, लेकिन मैंने एक प्रकार से जिद करके ही अनुमति ले ली। इस बार लौटते समय ट्रेन छूट गई। ट्रेन की गति के साथ साथ मेरे शरीर का तापमान भी तेजी से बढ़ने लगा। मुझे कोई बीमारी नहीं थी। शंभुपुर छोड़ने के लिए मैंने झूठा बहाना बनाया था, लेकिन पूजनीय बाबाईला के सामने झूठ बोलने का क्या परिणाम होता है यह मुझे तब समझ आया। किसी तरह घर पहुंचकर 1 महीने के लिए बिस्तर पर पड़ गया। डॉक्टर भी बीमारी का कोई कारण नहीं ढूंढ पाए। ठाकुर जी ने कहा है, मन 2 भागों में बंट जाए तो शरीर रोगों का घर बन जाता है। उसे टाल कर चलोगे तो बीमारी पर विजय पाओगे। और मैंने ही झूठ का सहारा लेकर छल किया था। एक समाधान करने के चक्कर में मैं दूसरी भूल के जाल में फंस गया। इसका फल भी भुगतना पड़ा। अंत में देवघर जाकर प्रार्थना करने के बाद ही इस बीमारी से मुक्ति मिली। तब मैं मगरा सत्संग केंद्र में रहता था। पिताजी के निधन के बाद मछले दादा ने परिवार की जिम्मेदारी संभाल ली थी। वे दादाजी के पास गांव में ही रहते थे। मुझे समय मिलता तो घर जाकर माँ से मिल आता था। पूजनीय संजीव मंडल जी के माध्यम से श्रद्धेय लक्ष्मी नारायण दत्त जी को अर्घ्य का आशीर्वाद मिला। मैंने भी सोचा कि मुझे इस आशीर्वाद का भागीदार बनना चाहिए। गांव के घर लौटा, एक साइकिल ली और शाम होने के पहले ही आसपास के गांव से 1000 रुपये अर्घ्य के लिए एकत्र कर लिए। प्रार्थना का समय हो गया था। साइकिल रखकर हाथ पांव धोते ही मछले दादा ने जूता उठाकर मुझे पीटना शुरू कर दिया। साइकिल लेकर जाना ही मेरा अपराध था। बिना कुछ बोले प्रार्थना में बैठ गया।
मन में अत्यधिक विद्वेष भर गया था। तभी सत्यानुसरण पुस्तक खोली तो पढ़ा, विद्वेष आते ही तुम संकीर्ण होते चले जाओगे। मन शांत हो गया, गुस्सा गायब हो गया। माँ को प्रणाम करके कहा, मगरा जा रहा हूँ। माँ ने कहा, कल मझले दादा का जन्मदिन है, रुक जाओ। मैंने कहा, आज जाना ही होगा, कल आऊँगा। मगरा पहुंचकर लक्ष्मी नारायण दादा को अर्घ्य दिया। उसके बाद थोड़ी देर बाद बाजार जाकर दादा के लिए जूतों की एक जोड़ी खरीदी। जन्मदिन पर विद्वेष को समाप्त करने का यह तरीका था। मुझे याद था कि उन्होंने जिस जूते से मारा था वह टूट गया था। अगले दिन घर आया, ठाकुर प्रणाम के बाद दादा को प्रणाम किया और कहा, आपके जन्मदिन पर यह जूतों की जोड़ी लाया हूँ। मैं तो आश्रम में रहता हूँ, लोग प्यार से जो देते हैं उसी की बचत से यह लाया हूँ, इस्तेमाल कीजिएगा। दादा हैरान रह गए। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि मैं ऐसा कहूँगा। बाद में दोस्तों से कहते सुना, मेरा भाई पता नहीं किस ठाकुर की पूजा करता है, जिसे जूते से मारा वही आज मुझे जूते उपहार में दे गया। सचमुच मैं विद्वेष से ऊपर उठ सका था। इस प्रकार ठाकुर जी के बताए मार्ग पर खुद को ढालने का प्रयास किया। काफी समय बाद मगरा सत्संग में रहते हुए एक बार फिर अर्घ का आशीर्वाद मिला। इस बार लक्ष्मी नारायण दादा के हाथों 10,000 20,000 रुपये देने का संकल्प किया। मंदिर में रहकर भी अर्घ एकत्र नहीं कर पा रहा था। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि पैसे कहाँ से लाऊं। फिर भी देने का निश्चय कर लिया था। घर आया तो देखा पैसों की तिजोरी खुली थी। लाखों रुपयों में से थोड़े से पैसे निकाल भी लेता तो दादा को पता नहीं चलता। यह सोचकर पैसे निकाल लिए। थोड़ी देर बाद मगरा लौटा और अर्घ जमा कर दिया। उधर शाम को ही दादा को पता चल गया और उनका शक मेरी एक दीदी पर गया। माँ से कहा कि जहाँ से भी हो पैसे वापस करने होंगे। माँ ने सोच लिया कि इसके लिए मैं ही जिम्मेदार हूँ। उन्होंने ग्रामीण दादा के हाथ मगरा संदेश भेजा और मैं तुरंत लौट आया। माँ ने पूछा, खोका, क्या तूने दादा की तिजोरी से पैसे लिए हैं? मैंने बिना झिझक सच स्वीकार कर लिया। माँ ने कहा, जो दादा से कहना है कहो। मैंने दादा से कहा, मुझे जरूरत थी इसलिए तिजोरी से पैसे लिए थे। दादा को आज भी उस बात पर विश्वास नहीं होता, क्योंकि उनका मानना है कि मेरे द्वारा ऐसा काम हो ही नहीं सकता। वे कहते हैं, जो भाई मार खाकर भी जूते दान कर सकता है वह चोरी नहीं कर सकता। जय गुरु। श्री प्रांतिक दत्त दादा के अपने इस कथन पर अपने जीवन की बातों से यही निष्कर्ष निकलता है कि हम लोग ठाकुर को यदि पकड़े हैं तो कोई गलत काम करते हैं तो वो गुरु जी की वजह से हम एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि ठाकुर जी ने निष्ठा और प्रतिष्ठा की बात कही है। हम अपने गलतियों को समझ जाएं तो वही ठाकुर जी के प्रति निष्ठा है, और उसको यदि हम दूर कर लें तो यही ठाकुर जी की प्रतिष्ठा होती है। फिर हम अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए जय गुरु।